नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि सभी के मन में रहता है कि महालक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, तो उसके लिए जरूरी होता है कि कुछ ऐसे खास उपाय यदि आप उसको करते हैं तो डेफिनेटली आपके घर में महालक्ष्मी का निवास रहता है। अब चलिए, यहाँ क्या है कि हम जो कुछ खास उपाय आपको बताने वाले हैं वो खास उपाय ज्यादातर में महिलाओं के लिए है। यदि महिलाएं अपने घर में इस काम को करती हैं, इस उपयोग को करती हैं, तो यकीन मानिए उस घर में महालक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि हम लोग जो है, जो नई बहू हमारे घर में आती है तो हमारे घर में जब पहला कदम रखती है तो हम कहते हैं गृह लक्ष्मी। बेटी पैदा होती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। जब आप उनको लक्ष्मी कहते हैं और घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी से की जाए तो कितना बेहतर होता है। क्योंकि आर्थिक स्थिति सभी की कहीं ना कहीं जो है कम हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और ऐसे में सभी चाहते हैं कि हमारी कम अगर आमदनी भी है मगर बरकत बनी रहे। आपको पता भी नहीं लगता कि कई घरों में ऐसा होता है कि उनकी आमदनी कम होती है और उनके घर की परिवार की जो महिलाएं हैं वो पूरा घर आराम से चला लेती है। पूरा महीना घर जो है उनका आराम से चलता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में बरकत होती है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती है। हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी, ये सभी ऐसे थे कि थोड़ा सा पैसा होता था और परिवार बहुत बड़ा होता था, मगर वो सभी को, चाहे वो रिश्तेदार आ जाए, अड़ोस पड़ोस हो, सभी खा के जाते थे। घर में कोई भी भूखा नहीं रहता था, ना कोई मेहमान आता था भूखा जाता था। उसका कारण ये होता था क्योंकि उस घर में जो महिलाएं थी वो ये कह सकते हैं साक्षात महालक्ष्मी थी। जी हाँ, तो उसी से संबंधित आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और आप जो है और उपाय करते रहते हैं, मगर असली उपाय तो कुछ महिलाओं के खुद के हाथ में है। यदि आप चाहें तो अपने घर में महालक्ष्मी को स्थिर रूप से रख सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ खास उपाय होते हैं जिनको यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए महालक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करती है। सबसे पहला, आपको अपने घर में जब भी कोई त्योहार होता है या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, कुछ भी होता है, तब आप एक काम जरूर करा करें। जो सुहागिनें हैं उनको भी, और जो अनमैरिड है उनके लिए अलग मैं बताऊंगी। जो सुहागिनें महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको अपने हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। कभी भी घर में कोई भी पूजा पाठ हो तो आप मेहंदी लगाइए। पैरों में आलता लगाइए। आलता जो है महालक्ष्मी का प्रतीक होता है। और स्थिर रूप से लक्ष्मी जी को और अच्छे से रोकने के लिए घर में वो है पायल। पायल वो भी जो बजती हो, चांदी की पायल हो, बजती हो, ऐसी पायल आप अपने पैर में धारण करें। अगर बजने वाली चांदी की अच्छी पायल कोई घर की महिला अगर पहनती है और आलता उसके पैर में लगा रहता है, बिछे पहने रहती है, एक तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और इसके साथ ही घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। क्या होता है कि कई महिलाएं होती हैं पायल नहीं पहनती। ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मगर घर के अंदर अगर आप चाहती है कि महालक्ष्मी आपके घर में रहे, स्थिर रूप से रहे, तो आप पायल जरूर पहना करें। आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, आपके परिवार के लिए अच्छी होती है, आपके खुद के लिए अच्छी होती है। साथ ही यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी जी ऐसी जगह हमेशा निवास करती हैं जहां पर महिलाएं एकदम सुहागन है तो सजी धजी रहती हैं। लड़कियां हैं वो अच्छे से एकदम तैयार अच्छे से रहती हैं। ये नहीं कि एकदम गंदे कपड़े पहन लिए, नहाते नहीं हैं। कई ऐसे होते हैं कई दिनों तक नहाते नहीं है, घर में ऐसे ही पड़े हैं। मैले कपड़े पहनना, फटे कपड़े पहनना, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। और ये चीजें महिलाओं को तो विशेष कर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो खुद लक्ष्मी है।
तो ऐसे में यहाँ पर क्या है कि जो छोटी बच्ची है अगर आपके घर में, उसको सबसे पहले हल्का सा हाथ में उसके मेहंदी लगा दीजिएगा और उसके पैरों पे थोड़े से रोली या आलता हल्का सा लगा के उसके चरण छू के फिर उसके बाद आप अपना माँ पार्वती को आपने लगाया, फिर उसके बाद बच्ची को लगाया, फिर अपने लगाइएगा। इससे जो है महालक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि आपने देखा होगा लक्ष्मी चरण आपने देखे होंगे उसमें आलता लगा होता है और ये आलता प्रतीक होता है लक्ष्मी जी के आगमन का, यानी कि शुभ मांगलिक कार्यों में जब आगमन होता है महालक्ष्मी का, तब ये आलता उस चीज का प्रतीक होता है कि आपके घर में हर चीज मंगलमय है। और मंगलकारी करने के लिए घर की जो महिलाएं हैं उनको पैरों में आलता लगाना चाहिए और साथ ही जो है मेहंदी लगानी चाहिए, मगर पायल जरूर पहननी चाहिए। पायल आपके लिए बहुत ज्यादा, आप अगर आलता नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, मगर पायल जरूर पहनिए, वो भी बजने वाली। इससे जो है आपके घर में वाइब्रेशन बहुत अच्छी आती है। जब वो खनखनाहट होती है पायल की, तो यकीन मानिए उस घर में लक्ष्मी जी का निवास रहता है, स्थिर लक्ष्मी का निवास रहता है। आपने सुना होगा कि कई जगह क्या होता है, जमीन में कुछ धन दबा हुआ है, उस जगह आवाज आती है खन 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 की। कैसे? ये लक्ष्मी की आवाज होती है, यानी कि जो पैसों की आवाज होती है, खनखनाहट होती है, वो आपके पैरों में, वो आपके पैरों में जो पायल है उसकी आवाज से आप देखिए बिल्कुल मैच करती है। तो आप जो है अपने पैरों में पायल जरूर पहने, मेहंदी भी लगाएं, साथ ही जो है आप आलता भी लगाया करें। इससे जो है माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे। और हर शुक्रवार के दिन कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है, हर शुक्रवार को भी लगा सकते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से आपने स्वास्तिक बना देना है और अपने दरवाजे को अच्छे से, दहलीज को अच्छे से धोकर उस पर हल्का सा हल्दी का पानी डाल दीजिएगा। इससे महालक्ष्मी का आगमन बहुत आसानी से हो जाता है। और जब घर की महिलाएं एकदम पूरी तरीके से सुसज्जित, एकदम सजी धजी अच्छे से लक्ष्मी जी की तरह जैसी होती हैं, सुंदर से सजी धजी होती है, तो ऐसों के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। फटे पुराने कपड़े कभी ना पहने। और साथ ही घर परिवार में यदि कोई भी आपके आता है तो उसको भूखा नहीं जाने देना। खाना अगर खाने का समय है तो खाना खिला के भेजें, अन्यथा जो है मीठा जरूर दें, खाली पानी मत दीजिएगा। इससे जो है लक्ष्मी जी आपके ऊपर और अपनी कृपा बनाएंगे। जो लोग अपने घर में मेहमान को अगर भूखा भेज देते हैं और गुस्सा करते हैं, मेहमान खाने के वक्त आ गया या फिर चाय नाश्ता देना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, तो जो लोग गुस्सा करते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी हमेशा जो है कहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर चलती रहती है। तो इसीलिए आप जितना करोगे उतना उससे 100 गुना आपके पास वापस आएगा। तो आपके घर में कोई भी ऐसा आए, कोई मांगने वाला भी आए तो खाली हाथ ना जाए। आप इस तरीके से यदि आप करोगे तो यकीन मानिए आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का हमेशा निवास रहेगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाली जरा उसको दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक अहम जानकारी के साथ में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।